भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 63 श्लोक क्रमांक 35-36। नाभिर्नमो अग्निर्मुखम् अम्भुरेतो दियो शीर्षं मासश्रुतिरङ्घरिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य दृगर्ग आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमानि यस्य सदयो अम्भुवाः केशाग्रञ्चो दिशना विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वे भवान् पुरुषो लोककल्पः नाभिर्नभो अग्निर्मुखम् अम्भुरेतो द्यो शीर्षमासश्रुतिरङ्घरिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य दीर्घर्ग आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमानि यस्य सदयो अम्भुवाः केशाग्रञ्चो दिशना विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वे भवान् पुरुषो लोककल्पः नाभिर्नभो अग्निर्मुखम् अम्भुरेतो द्यो शीर्षमासश्रुतिरङ्घरिरुर्वी चन्द्रो मनो यस्य दीर्घर्क आत्मा अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः रोमानि यस्य सदयो अम्भुवाः केशाग्रञ्चो दिशना विसर्गः प्रजापतिर्हृदयं यस्य धर्मः स वे भवान् पुरुषो लोककल्पः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। ये डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। नाभि
नभ नाभि, नभ आकाश, अग्नि अग्नि, मुखम मुख, अम्बु जल, रेत वीर्य, धो स्वर्ग, शीर्षम सिर, आशा दिशाएं, श्रुति श्रवणेन्द्रिय, अंघ्रि पाँव, उर्वी पृथ्वी, चंद्र चंद्रमा, मनः मन, यस्य जिसकी, दृक् दृष्टि, अर्क सूर्य, आत्मा आत्मचेतना, अहम मैं, शिव, समुद्र समुद्र, जठरम उदर, भुज बाहु, इंद्र इंद्र, रोमानी शरीर के रोएं, यश्य जिसके, औषधय औषधीय पौधे, अम्बुवाहा जलवाहक बादल, केशा सिर के बाल, वृंचः ब्रह्मा, दिशना विवेक, विसर्ग जनेन्द्रिय, प्रजापति मनुष्य को उत्पन्न करने वाला, हृदयम हृदय, यस्य जिसका, धर्म धर्म, स वह, वे निसंदेह, भवान आप, पुरुषः आदि सृष्टा, लोक सारे लोग, कल्प जिससे उत्पन्न। अनुवाद: आकाश आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है, जल आपका वीर्य है और स्वर्ग आपका सिर है। दिशाएं आपकी सर्वनेन्द्रियां हैं, औषधि पौधे आपके शरीर के रोए हैं तथा जलधारक बादल आपके सिर के बाल हैं। पृथ्वी आपका पाँव है, चंद्रमा आपका मन है तथा सूर्य आपकी दृष्टि है, जबकि मैं आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका उदर है, इंद्र आपकी भुजा है, ब्रह्मा आपकी बुद्धि है, प्रजापति आपकी जनेन्द्रियां हैं और धर्म आपका हृदय है। असल में आप आदि पुरुष हैं, लोकों के सृष्टा हैं। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी की व्याख्या है कि जिस तरह फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे कीट फल को नहीं समझ पाते, उसी तरह हम क्षुद्र जीव उस परम सत्य को नहीं समझ सकते जिसमें हम स्थित हैं। भगवान की विराट अभिव्यक्ति को समझना कठिन है, तो फिर श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में क्या कहा जा सकता है। अतएव हमें कृष्ण भावना अमृत की शरण लेनी चाहिए। भगवान इसे समझने में हमारी मदद स्वयं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचनी गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खासकर इस प्रेमानंद प्रभु का, जैसे कि इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकें। तो बहुत ही सुंदर और विशेष श्लोक है, जिसमें जो शिव जी हैं वो अपनी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, और इतनी सुंदर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसमें कैसे भगवान जो हैं वो सर्वव्यापी हैं। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो सृष्टि है वो इतनी ज़्यादा विशाल है, तात्पर्य में श्रीधर स्वामी, कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। और इसको समझने का एक ही तरीका है, अगर हम कृष्ण भावनामृत में शरण लेंगे, शरणागत होंगे, तो इसको हम समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से भगवान ने सृष्टि को रचना किया है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीज़ों को हम समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें भगवान ने बहुत स्थूल बनाई हैं, तो जिनको हम स्थूल जो हमारे शरीर है उससे हम समझ सकते हैं। अगर किसी को समझना है कि गुलाब जामुन कितना मीठा है, कैसा है, तो स्थूल रूप से आप उसको समझ सकते हैं। अगर किचन आपसे कोऑपरेट करता है तो किचन में जाके बनवा के, या कहीं से कोई फीस्ट है तो उसमें आपको मौका मिल सकता है, तो वहाँ पर आप उसको कर सकते, ग्रहण कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो स्थूल रूप में नहीं समझ सकते, वो थोड़े सूक्ष्म चीज़ें होती हैं, तो उसको हम लोग मन के स्तर पर समझने का कोशिश करते हैं या बुद्धि के स्तर पर समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन मन और बुद्धि भी तीन गुणों में होने के कारण जो तीन गुणों में जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा समझ सकता है, उनके बारे में थोड़ा आंकलन लगा सकता है। लेकिन जब चीज़ें तीन गुणों से परे हो जाती हैं, और जब चीज़ें हैं जो हमारा वर्तमान अनुभव है उससे परे हो जाती हैं, तो फिर जो हमारा मन और बुद्धि है उसको भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जब जितने भी ऋषि मुनि हैं, जब वो कलियुग का वर्णन सुन रहे होते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है उनके मन और बुद्धि के अनुसार कि इस प्रकार के वातावरण में भी लोग रह सकते हैं। तो सतयुग का वर्णन आता है चारों एजेस का भूमि गीत में, तो उसमें बताते हैं कि कैसे जो सतयुग था उसमें जितने भी लोग थे वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोग थे, जिनको हरिवंश बोलते थे। और जब त्रेता युग चालू हुआ तब वर्णाश्रम चालू हुआ, और त्रेता युग में भी मुख्य करके जो सतोगुण था उसकी प्रधान थी, और मुख्य करके जो लोग हैं वो ब्राह्मण होते थे। उसके बाद त्रेता युग चालू हुआ, जिसमें जो रजोगुण है वो भी आ गया, और मुख्य करके जो लोग हैं वो ब्राह्मण होते थे और क्षत्रिय होते थे। फिर द्वापर युग आया, उसमें मुख्य करके लोग जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे। त्रेता युग में मुख्य करके ब्राह्मण होते थे। फिर जब कलयुग आया तो उसमें मुख्य करके लोग जो हैं वो क्या है, शूद्र हैं। और आप देखेंगे अभी कोई बोल सकता है कि तो क्या सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण कार्य होता था और कोई कार्य नहीं होता था? लेकिन वो ब्राह्मण चेतना वाले ही होते थे। अगर उनको कोई और भी कार्य करना है तो ब्राह्मण की चेतना ही में करते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण ही थे सबके सब। कलयुग में हर कोई क्या है, शूद्र वाली चेतना का है। तो अगर कोई ब्राह्मण का भी कार्य कर रहा है तो उसको भी पैसा चाहिए, अगर कोई क्षत्रिय का काम कर रहा है उसको भी सैलरी चाहिए, कोई वैश्य का काम कर रहा है उसको भी पैसा चाहिए, कोई शूद्र का काम कर रहा है उसको भी पैसा चाहिए। जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है उसको भी डर लग रहा है कि मेरा जो जॉब है वो कम ना हो जाए, और ब्राह्मण को नौता ज़्यादा ना मिल जाए, मेरा भी जो पैसा आता है जितना वो कम नहीं होना चाहिए। जो क्षत्रिय है उसको भी डर लगता है कि अभी 7th पे कमीशन नहीं आया है, 8th पे कमीशन नहीं आया है। जो वैश्य है उसको तो है ही पैसे का लालच, और जो शूद्र है वो तो बेचारा है ही शूद्र। इस प्रकार से
तो हम देखते हैं कि चारों एजेस में किस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग गुणों के अनुसार में अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं, और गुणों के प्रभाव के अनुसार ही वो अलग अलग स्तर पर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर आप सतयुग की बात करेंगे तो आप सतयुग में आप देखेंगे तो ऐसा कोई इंटरटेनमेंट था ही नहीं, क्योंकि लोगों का चेतना इतना ज़्यादा ऊपर था। अगर सतयुग के आदमियों को आप क्रिकेट दिखाएंगे तो बोलेंगे ये क्या है, एक आदमी जोर से मारता है, दूसरा आदमी फेंकता है, फिर तीसरा आदमी पकड़ के लाता है, फिर वही। तो सतयुग का आदमी आप उसको क्रिकेट दिखाएंगे तो बोलेंगे कि इसको तो जानवर भी नहीं देखेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है, नेट जीरो रिजल्ट है। लेकिन आप शूद्र को दिखाएंगे क्रिकेट तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। शूद्र में एक मानसिकता होती है, एक ही चीज़ को बार बार दिखाओ वो खुश होता रहता है। लेकिन जो सतयुग वाले व्यक्ति है उनको आप एक ही चीज़ दोबारा दिखाएंगे तो बोलेंगे वाई अगेन। हो गया ना अभी। तो सतयुग में जो व्यक्ति है आप उसको अगर कोई रिकॉर्डेड मूवी दिखाएंगे तो बोलेंगे इससे व्हाट डिफरेंस इट इज़ मेकिंग इन माय लाइफ, क्यों देखूं मैं इसको, वो तो ड्रामा कर रहे हैं, सच्चाई नहीं है ये। ऑलरेडी मैं इल्यूजन में हूँ, आप मेरे को इल्यूजन दिखा के और इल्यूजन में डाल रहे हैं। तो सतयुग में आप देखेंगे तो उनका स्तर इतना ऊपर है कि वो हर चीज़ को एक उस दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन शुद्राम में स्तर बहुत नीचे है, इसलिए अगर आप उनको कुछ बड़ा भी दिखाएं तो वो इतना ज़्यादा अपने निजी स्वार्थ में लगा हुआ है कि वो उससे ज़्यादा परे देख ही नहीं पाता है। अगर आप किसी भी शूद्र के पास जाएंगे, उनका भगवत गीता देंगे या थोड़ा अध्यात्म के ज्ञान देंगे तो ये बोलता है इससे मेरे को क्या मतलब है। लेकिन आप उसको कुछ चॉकलेट दे देंगे तो खा लेगा। तो वो उस स्तर से ऊपर ज़्यादा सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ऊंचा स्तर है जब अध्यात्म की चीज़ों के बारे में बात होती है, जब कृपा की बात होती है, जब भगवान की कृपा की बात होती है, भगवान की शक्तियों की बात होती है, भगवान की लीलाओं की बात होती है, भगवान के जो नाम हैं, भगवान की जो लीला हैं उनकी बात होती है। तो ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं। तो इनको भौतिक दृष्टि से समझना, उनका आंकलन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए यहाँ पर श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि अगर इन सब चीज़ों को समझना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है शरणागति। तो जब शरणागत भक्त हो जाता है और उसमें भगवान की उसको कृपा मिलने लग जाती है तब वो चीज़ों को समझने लग जाता है। और ये भक्ति मार्ग जो है उसका जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, जो मुख्य अंग है, वो है शरणागति। जो अलग अलग युग हैं उसमें अलग अलग विधि भी है, क्योंकि लोगों में अलग अलग प्रकार की क्षमता भी रहती थी। तो सतयुग जो था उसमें लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता थी, इतना ज़्यादा शक्ति था, इसलिए उनको बोला जाता था कि आप तपस्या करो। और इतना ज़्यादा उनको उम्र था, 1 लाख साल। तो उसमें वो जंगल में जाते थे, 10,000, 20,000, 60,000, 80,000 साल तक तपस्या करते थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति थी, क्षमता थी। वैसे ही हम त्रेता युग में देखते हैं, वो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन करते थे, बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाते थे, बहुत ज़्यादा उसका। अगर त्रेता युग में किसी को प्रसिद्ध होना है, फेमस होना है, तो यही तरीका था, बहुत यज्ञ करो बड़ा सा, देवी गॉड प्रकट हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा शुद्ध हो, गाय को डालोगे, गाय वापस प्रकट हो जाएगी नया शरीर लेके। इस तरीके से वो करते थे। उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट गूगल यही था, यज्ञ करते थे, डायरेक्ट देवी गॉड आ जाते थे, जो भी चाहिए उनसे डायरेक्ट मांग लेते थे। फिर जब द्वापर युग हुआ तो उसमें देखते हैं हम अर्चना विधि था, तो जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है वो द्वापर युग में चालू हो गया। सतयुग में आप देखेंगे तो कोई मंदिर में नहीं जा रहा है, क्योंकि सब जंगल में जा रहे हैं, क्षमता इतनी ज़्यादा थी, मंदिर में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। त्रेता युग है उसमें सब यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन टेम्पल कंस्ट्रक्शन जो है वो द्वापर युग में चालू हो गया कि उसमें अर्चना विधि आ गई लोगों की। और फिर हम देखते हैं कलयुगा में जो लोग हैं उसका किसी भी चीज़ के प्रति क्षमता नहीं है। तो कलयुगा में अगर वो कोई चाहे भी कि अगर मैं भक्ति को छोड़ के कोई और मार्ग अपनाना चाहता हूँ तो उसके लिए उसको क्षमता ही नहीं है। तो कलयुगा में अगर किसी को भक्ति करना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि भक्ति मार्ग को ही उसको अपनाना पड़ेगा। लेकिन इससे ये प्रतीत हो सकता है कि अच्छा, तो भक्ति मार्ग इतना आसान है, तो फिर उसमें कठिनाई क्या है? ये जो सतयुग में लोग थे, त्रेता युग में थे, वो हर कोई भक्त क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि जो भक्ति मार्ग है उसमें एक कठिनाई है, वो है क्योंकि भक्ति मार्ग में शरणागत होना पड़ता है। बाकी जो मार्ग हैं उसमें शरणागत आप नहीं होते हैं उतना, आप अपनी क्षमता दिखा सकते हैं, अपना जो शक्ति है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो बाकी मार्ग हैं, चाहे कर्म है, ज्ञान है, योग है,
इसमें आप देखेंगे जो साध्य है और जो साधन है, दोनों ही में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर कोई कर्म करना चाहता है, कर्मकांड यज्ञ करना चाहता है, ये उसका साधन है, तो आप देखेंगे कर्मकांड यज्ञ करने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। या आज के स्तर पर हम देखेंगे कोई कार्मिक कार्य करने के लिए, कोई धन कमाने के लिए या कुछ आयोजन करने के लिए उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। उस व्यक्ति से बात करता है, वो उसको धोखा चले दे के चला जाता है, उसको काम पे लगाता है, वो आधा काम छोड़ के चला जाता है, उसको कुछ और बताता है, वो कुछ और कर देता है, और एक और आदमी वो काम कर रहा है लेकिन पीछे से उसका कंप्लेन भी कर रहा है और इतना साधना करने के बाद उसका एक कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तैयार होता है, वो उसका साध्य है। लेकिन फिर उसमें क्या होता है, उसके साध्य में लोग कंप्लेन करते हैं, अरे इसमें ये कमी रह गया, अरे ये प्रॉपरली नहीं किया इसमें। फिर पता चलता है कि नया मॉडल आ गया तो वो आउटडेटेड हो जाता है। तो साधना में भी इतना कष्ट है और साध्य में भी इतना कष्ट है। वैसे ही कर्म कांड में अगर गलती से कुछ उच्चारण इधर उधर हो गया तो उसका विपरीत फल मिल जाता है, और सही तरीके से उच्चारण नहीं हुआ तो पूरा यज्ञ होने के बाद पता चलता है। कर्म और ज्ञान में ये एक विशेषता है, पूरा समय देने के बाद 4 साल आप इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि ये फर्जी कॉलेज था, आपकी डिग्री कोई काम की नहीं है। तो ऐसे ही कर्म में लगने के बाद, पूरा कर्म कांड का यज्ञ करने के बाद, पूरा समय बताने के बाद, पूरा धन खर्च करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि ये तो विफल हो गया इसमें मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बहुत मुश्किल रहता है। अब गलती से अगर सब चीज़ें पैरामीटर सेट हो जाएं, सारे ब्राह्मण भी आपकी तरह जैसा आप चाहते थे वैसा उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, और जैसा आप चाहते थे उस प्रकार से जो आहुति है वो यज्ञ में डाली गई, और जैसा आप चाहते थे वैसा डेमी गॉड्स ने एक्सेप्ट किया, और जैसा आप चाहते थे वैसा आपको वरदान दिया, और जो उसका साध्य है वो मिलने के बाद भी वो जब रहेगा तब आपको कितना सुख देगा उसका हमको पता नहीं, और वो भी क्षणिक है। जब तक आपका ये शरीर है तब तक वो रहेगा। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में है, उनका जो साध्य है, कितना साधना है, कितना मुश्किल है। तो ज्ञान मार्ग में उनको बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है। अभी कलयुगा में तो हम लोगों की उतनी क्षमता ही नहीं है, वो तो उपनिषद में अध्ययन करते हैं, एक एक शब्द अगर उनको समझ में नहीं आता है तो उसके पीछे बहुत गहरा जाते हैं कि इस शब्द की इतनी व्याख्या क्यों है, इस व्याख्या को कब इस्तेमाल करते हैं, उस व्याख्या को कब इस्तेमाल करते हैं, किसने इस व्याख्या को इस्तेमाल किया था, कब किया था, जब सही किया था तो उसका क्या परिणाम मिला, जब गलत किया था तो उसका क्या परिणाम मिला। इस तरीके से वो पूरा सांख्य इस्तेमाल करते हैं प्रकृति को समझने के लिए, और उपनिषद और इन पुराणों का इस्तेमाल करते हैं भगवान को समझने के लिए। और इतना कुछ समझने के बाद भी फिर उनको उनका साध्य के रूप में मिलता है ब्रह्म ज्योति। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो अकेले ही पड़ गए, ना कुछ करने को है, ना कुछ सोचने को है, ना कुछ पढ़ने को है तो फिर उनको वापस आ जाते हैं। वैसे योग मार्ग है, उसमें आप देखिए वो कहीं जंगल में जाना पड़ेगा, फिर एक स्तर पर लेके उसको खड़ा रहना पड़ेगा, जो सांस है उसको आगे पीछे करना पड़ेगा, मन को केंद्रित करना पड़ेगा, और कहीं से भी कुछ भी प्रकार का अगर उसको मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो उसको उसे सहन करना पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद भी ये भी अगर भगवान के प्रति सेवा भाव डेवलप नहीं करते हैं तो ये भी ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं इस प्रकार से। लेकिन जो भक्ति है, भक्ति में हम देखते हैं कि जो साध्य साधना है वो दोनों ही आनंदम बुद्धि वर्धनम है, दोनों ही सरल हैं और दोनों ही एक ही हैं। लेकिन जो मुश्किल बना देता है भक्ति योगों का वो है कि उसमें शरणागत होना पड़ता है। अगर बाकी मार्गों में हम गुरु के पास जाते हैं, अगर कोई कर्मी गुरु है उसके पास हम जा रहे हैं, गुरु महाराज बताइए मेरे को कर्म में आगे बढ़ना है, मुझे इंद्र तृप्ति को बढ़ाना है, तो गुरु उनको बताएंगे हाँ आप इस प्रकार से कार्य कीजिए। ज्ञान में जाएंगे गुरु के पास कि गुरु महाराज मुझे ज्ञानी बनना है बहुत बड़ा, तो गुरु महाराज बताएंगे हाँ जाइए ये सब किताबें पढ़िए, अध्ययन कीजिए। और योग में जाएंगे तो गुरु बताएंगे कि हाँ जाइए टंग पे खड़ा होके थोड़ा सा नाक पकड़िए और कुछ कीजिए। लेकिन जब भक्ति योगा में जाएंगे गुरु के पास कि गुरु महाराज मुझे आगे भक्ति में बढ़ना है, तो गुरु महाराज बोलेंगे बैठ जाओ। लेकिन करना क्या है, कुछ नहीं करना है लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ, शरणागति करना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर जीवात्मा यहाँ कुछ करने के लिए आया है लेकिन भक्ति में कुछ करना नहीं है शरणागत होना है।
तो इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब हम अध्यात्म की चीज़ों को पकड़ते हैं, अगर कोई अध्यात्म की चीज़ भी कर रहा है, भले हम कितना भी जप कर रहे हों, कितना भी भागवतम पढ़ रहे हों, कितना भी सुबह जल्दी खड़े हो रहे हों, कितना भी तपस्या कर रहे हों, लेकिन अगर हम भक्ति में शरणागत नहीं हैं तो इन सब चीज़ों का जो लाभ है वो भगवान को प्रेम जगाने के लिए वो नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में। तो हम देवानंद पंडित का उदाहरण देख रहे थे चैतन्य चरितामृत में कि कैसे वो भागवतम के प्रति पूरी तरह से आसक्त थे, लेकिन महाप्रभु 3 कारण बताते हैं कि क्यों देवानंद पंडित फिर भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो उनके हृदय में जागिर नहीं हो रहा था। पहला कारण बताते हैं कि उनकी जो इच्छा थी वो मुक्ति की थी, उस इच्छा को लेके वो भागवतम पढ़ रहे थे। दूसरा कारण वो बताते हैं कि किस प्रकार से वो किसी बोनाफाइड गुरु के आदेश के अनुसार नहीं पढ़ रहे थे। तो महाप्रभु उनसे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा अधिकार क्या है भागवतम को पढ़ने का? तो उनका कोई गुरु ही नहीं था जिसने उनको आशीर्वाद दिया था भागवतम पढ़ने के लिए। तीसरा महाप्रभु कारण बताते हैं क्योंकि उन्होंने श्रीवास ठाकुर को अपराध किया था, क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्तों को अपराध किया तो भगवान ने जो कृपा है वो विदहोल्ड कर ली। तो वो भागवतम पढ़ रहे थे लेकिन भागवतम समझ नहीं रहे थे। तो हम देखते हैं कि अगर कोई शरणागत नहीं है गुरु के प्रति, तो फिर अगर वो भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है और बाकी सब चीज़ें कर भी रहा है, लेकिन वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। तो जो अध्यात्म की चीज़ों को समझना है, भगवान कैसे हर जगह विद्यमान हैं, किस प्रकार भगवान ही नियंता हैं, किस प्रकार भगवान ही करता है, किस प्रकार भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं, वो करने के लिए शरणागति लगता है। जब शरणागति हो जाता है तो फिर भगवान रिवील करते हैं। तो हम देखते हैं साउथ इंडिया ब्राह्मणा जो थे उनको ज़्यादा कुछ नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन शरणागति बहुत था। शरणागति क्यों था? क्योंकि गुरु ने बताया आप ये कीजिए और वो कर रहे थे, और उसका फलस्वरूप क्या हुआ कि वो पूरा भगवत गीता समझ गए, उनकी आंखों में आंसू आने लग गया इस प्रकार से। और महाप्रभु बहुत खुश हो गए कि अरे आप में तो कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो बोले महाप्रभु मुझे तो पता नहीं, ये गीता भी मैं सीधा पकड़ रहा हूँ उल्टा पकड़ रहा हूँ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो गुरु ने बोला है करने के लिए। और हम प्रभुपाद जी की ज़िंदगी में भी ये विशेष चीज़ देखते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते हैं और उनके लेक्चर्स में हम सुनते हैं कि आई ओनली ट्राइड टू सेटिस्फाई माई स्पिरिचुअल मास्टर, कि मैं जो कुछ भी किया मैं सिर्फ अपने गुरु की इच्छा को पालन करने का कोशिश किया, ऐसा। तो एक भक्त का हम उदाहरण सुन रहे थे, एक सन्यासी महाराज का। तो वो बता रहे थे कि हो सकता है ये थोड़ा सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन ये मुख्य सिद्धांत है भक्ति योगा का कि हमें एक शुद्ध भक्त को चुनना है, उसके आश्रय में जाना है, फिर उसको समर्पण होना है। और समर्पण का अर्थ है जैसा वो आदेश देते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ का मिशन बनाना है। ये करेंगे उसको बोलते हैं भक्ति योगा, और तब कृष्ण हमारी मदद करेंगे। महाराज बता रहे थे उस लेक्चर में, अदरवाइज हो सकता है कि हम भक्ति के मुख्य अंगों में लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम शरणागत नहीं हो रहे हैं तो जो हमारा मन है वो इंद्र तृप्तियों से भरा रहेगा। हमारा जो मन है वो इंद्र तृप्ति की इच्छा उससे जाएगी नहीं। तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर लस्टी डिजायर आ रहा है, या हमारे अंदर किसी भौतिक सुख को भोगने का डिजायर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो मन में भरे हुए हैं, और वो तभी साफ होंगे जब हम शरणागत होते हैं, इस प्रकार से। और भगवान बताते हैं गीता में भी कि किस प्रकार अगर कोई योगी बनना चाहता है तो उसको इंद्र तृप्ति है वो छोड़ना पड़ेगा, ऐसे। अगर वो इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ता है तो योगी नहीं बन सकता है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गोज इल टुगेदर। लेकिन जब इंद्र तृप्ति आपको छोड़ना है वो तभी पॉसिबल है जब आपको हायर टेस्ट मिलेगा, और हायर टेस्ट तभी मिलेगा जब हम शरणागत होंगे, किसी भक्त के इच्छा अनुसार उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेंगे। और जब वो भक्त कृपा देगा तब आपको हायर टेस्ट मिलेगा, और फिर जो हमारे इंद्र तृप्ति में विचार है वो कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी की ज़िंदगी में ये बहुत मुख्य है, क्योंकि प्रभुपाद जी एक गृहस्थ के रूप में उनको ये आदेश दिया जाता है उनके गुरु के द्वारा कि आपको पाश्चात्य देशों में जाके अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करना है। और दूसरा आदेश दिया जाता है कि आपको जो किताबें हैं इनको प्रिंट करना है,
अभी आज की दृष्टिकोण में हम देखते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सफलता मिल चुका है, तो अभी कहना आसान है और समझना थोड़ा सा आसान है कि अच्छा ही तो किया, इतने सारे मंदिर खोल दिए और इतना सारा किताब प्रिंट करा दिया, अभी देखो संस्था कितना बढ़ गया है। लेकिन उस समय पर जब कुछ नहीं था, तब इन आदेशों को हृदय में लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय पर प्रभुपाद जी खुद ही इतने ज़्यादा संशय में थे कि अरे अभी तो ब्रिटिश रूल है, तो हम कैसे प्रचार कर पाएंगे। उस समय पे अंग्रेजी भाषा भारत में कोई जानता ही नहीं था। अभी भी हम यूपी में जब बुक वितरण करते हैं तो अधिकतर हिंदी गीता लोग मांगते हैं, अंग्रेजी गीता कोई नहीं मांगता है। लेकिन प्रभुपाद जी के गुरु ने बताया कि आप अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो, और ये विश्वास रख के प्रभुपाद जी उस समय पर अंग्रेजी में अपनी किताबों को ट्रांसलेट करने लगे। उस समय तक ऐसा कुछ था ही नहीं कि अमेरिका जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, कब तक जा पाएंगे, लेकिन विश्वास उनका गुरु के वाणी पे था। तो आप सोचिए, तब से वो किताबों को, ग्रंथ को अंग्रेजी में बांटने लगे, वो ट्रांसलेट करने लग गए। और बाद में भारत में रह के जब उनका पहला कैंटो कंप्लीट हुआ तो उसको लेके वो अमेरिका में गए, और वहाँ पर भी हम देखेंगे जो प्रभुपाद जी हैं उनका विश्वास था भागवतम में और उनका विश्वास था भगवान के नाम में। वहाँ पर भी गए, वहाँ कुछ सक्सेसफुल मिला नहीं उनको। जो मिश्रा जी का घर था वहाँ पर वो अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी क्या किए, जंगल में गए, एक पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ में कि मेरे गुरु ने बताया और मैं ये जप कर रहा हूँ। और कुछ लोग देखने के लिए आए कि स्वामी जी कुछ तो मुंह में बोल रहे हैं, और फिर स्वामी जी को देख के पूछे क्या कर रहे हो। स्वामी जी बोले आप भी बैठिए, आप भी कीजिए। तो वो भी बैठ गए, वो भी जप करने लगे। फिर उन्होंने पूछा स्वामी जी को और कुछ करना है, स्वामी जी बोले और कुछ नहीं करना है, यही करना है। तो फिर स्वामी जी को लगा कि ये लोग अकेला ये नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि आपको कुछ बजाना आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है। बोले हाँ स्वामी जी, मैं तो गिटारिस्ट हूँ, मेरे को गिटार बजाना आता है। तो प्रभुपाद जी बोले तो जो कल आओगे आप तो गिटार लेके आना, ठीक है। फिर वो कल गए, गिटार लेके आए। तो ऐसे धीरे धीरे करके उनका एक समूह बन गया, और वो भगवान का जो नाम है वो जप करने लगे। तो हम देखते हैं कि जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं और आध्यात्मिक जो शक्ति है, वो जो शरणागत होते हैं तब वो हम महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में आती है। वरना एक लेक्चर में महाराज बता रहे थे, अदरवाइज स्पिरिचुअल लाइफ विल रिमेन थ्योरिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस, अगर हम शरणागत नहीं होते हैं इस प्रकार से। अभी कोई बोल सकता है कि अरे शरणागत तो हम हो जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है, तो कैसे, भगवान का क्या अपेक्षा है शरणागति को लेके। तो भगवान जो है उनका अपेक्षा है कि आप शरणागत हो जाओ, लेकिन खुशी से, प्रेम से। दांत पीस के शरणागति नहीं करना है भगवान को, ऐसा। तो भगवान बोलते हैं दैट सरेंडर विथ एप्रिशिएशन एंड ग्रेटफुल हार्ट। इस प्रकार का शरणागति चाहिए भगवान को। और जब हम शरणागत हो जाते हैं विश्वास के साथ में, खुशी के साथ में और ग्रेटफुल हार्ट के साथ में, तो भगवान जो अपनी कृपा है वो तुरंत दे देते हैं। तो हम देखते हैं ये देवानंद पंडित के उदाहरण में आगे चल के क्या होता है, जो महाप्रभु हैं उनको बहुत डांटते हैं कि तुम समझते क्या हो, तुम भागवतम के बहुत ज़्यादा विद्वान हो, विद्या हो, तुमको कुछ भी नहीं आता है, तुम भागवतम कभी पढ़े ही नहीं। इस प्रकार से महाप्रभु उनको बहुत डांटते हैं। तो जब इतना ज़्यादा डांट देते हैं महाप्रभु उनको, तो जो देवानंद पंडित हैं वो मन में क्या सोचने लग जाते हैं कि अरे मैं कितना भाग्यवान हूँ, भगवान ने मुझे डांटा, महाप्रभु ने मुझे डांटा। जो इस प्रकार का भाव आता है उनके अंदर, जो महाप्रभु ने जब डांटा लेकिन वो इस तरीके से कर रहे हैं, तो महाप्रभु खुश हो जाते हैं। वैसे ही हम देखते हैं जब मुकुंदा के केस में, जब मुकुंदा को भक्त लोग बताते हैं कि अरे महाप्रभु तो बोल रहे हैं आपको मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम के बाद में कृपा मिलेगी, लेकिन मुकुंदा बहुत खुश हो जाता है, जंप करने लग जाता है कि बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, इतने सारे जन्मों के बाद मुझे भगवान की कृपा मिलेगी, इससे ज़्यादा अच्छी खबर क्या हो सकती है। और जैसे ही भगवान ने देखा कि अरे इसके अंदर तो इतना ज़्यादा एप्रिसिएशन है, और मैं इसको इतना ज़्यादा समय दे रहा हूँ, फिर भी इसको इतना ज़्यादा वैल्यू है, रिस्पेक्ट है मेरी कृपा को लेके, तो महाप्रभु तुरंत भक्तों को बोलते हैं जाओ उसको बुला के लेके आओ। और भक्त लोग जाते हैं कि मुकुंदा, महाप्रभु बोले हाँ मिलेंगे मिलेंगे मुझे इतने जन्मों के बाद। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी बुला रहे हैं। फिर अभी लेके जाते हैं उनको, ऐसा करके। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान जो है तुरंत कृपा दे देते हैं उनको। क्यों? क्योंकि जो भगवान की
जो दर्शन है, जो भगवान का चैस्टाइजमेंट है, उसको वो एप्रिसिएशन के रूप में लेते हैं। वैसे हम देखते हैं जो मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी है, वो एक बार श्रीवास के पास में जाता है कि श्रीवास ठाकुर जी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी भगवान की लीलाओं में सहभाग करना है। तो श्रीवास जी बोले कि महाप्रभु ने तो मना किया है। तो वो बोला कि श्रीवास जी, मैं तो सिर्फ दूध पीता हूँ, बाकी कुछ खाता ही नहीं हूँ मैं, तो मेरे को थोड़ा सा। तो श्रीवास जी बोलते हैं कि ठीक है, आप आइए और छुपके आप महाप्रभु की लीलाओं का दर्शन कीजिए। तो छुप जाते हैं, महाप्रभु लीला करते हैं। थोड़े समय के बाद महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास, मुझे वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है। तो श्रीवास बोलते हैं महाप्रभु दोबारा कीजिए, यहाँ तो सब सही है। फिर दोबारा महाप्रभु कीर्तन करते हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास, मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए? तो फिर श्रीवास बोलते हैं महाप्रभु, यहाँ सिर्फ भक्ति है आपके, यहाँ पर कोई भी अभक्त नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नियमों का पालन नहीं करता है, सब 16 माला वाले हैं। तो फिर महाप्रभु डांस करने लग जाते हैं। फिर महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास, यहाँ पर जरूर कोई वो व्यक्ति है जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए, कौन है? तो महाप्रभु को तो सब पता होता है भगवान के रूप में। फिर श्रीवास बोलते हैं महाप्रभु, यहाँ वैसे तो कोई नहीं है, एक है जो सिर्फ दूध पीता है, ब्रह्मचारी है, वो है। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कौन है, उसको बाहर निकालो, क्या समझता है सिर्फ दूध पीने से मुझको पालेगा? तो फिर महाप्रभु बहुत श्लोका कोट करते हैं कि तप से मुझको नहीं पाया जा सकता है, ज्ञान से मुझको नहीं पाया जा सकता है, काफ़ी विश्लेषण आता है। और फिर महापुरुष को डांटते हैं, तुरंत यहाँ से भाग जाओ, आगे से मत आना, समझते क्या हो, दूध पी के मेरे को दर्शन करोगे, लीलाओं का वो करोगे। तो ब्रह्मचारी एकदम डर जाता है और डरता डरता बेचारा बाहर जाता है। और मन में वो क्या सोच रहा होता है, कुछ भी हो, भगवान की कृपा से थोड़े समय के लिए मुझे भगवान का कृपा मिल गया, दर्शन मिल गया, मैं बहुत धन्य हूँ। ये भाव जैसे ही महाप्रभु पकड़ लेते हैं, महाप्रभु बोलते वापस लेके आओ उसको, ऐसे। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो भी सिचुएशन आती है, एक लेक्चर में महाराज बताते हैं कि असली में हर जो सिचुएशन है वो हमको भगवान के प्रति शरणागत होने को शिक्षा देती है या प्रेरित करती है। तो हर जो सिचुएशन है अभी वो भक्त के ऊपर है। अगर वो भक्त इंटरनल पोटेंसी के अंडर में है तो वो उस सिचुएशन को ट्रांसलेट करेगा कि भगवान की कृपा है। अगर वो भक्त एक्सटर्नल पोटेंसी के अंडर में है तो ट्रांसलेट करेगा कि ये सिचुएशन जो है वो मेरे लिए धोखा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा हुआ है। विदुर जी के उदाहरण में जैसे विदुर जी को दुर्योधन बोलते हैं कि अरे तुम तो उसी थाली में छेद कर रहे हो जिस थाली में तुम खाते हो, अभी तुम्हारे सांस के साथ मैं तुमको जिंदा छोड़ रहा हूँ, जाओ यहाँ से तुरंत। तो विदुर जी हैं उस समय पे क्या सोचते हैं, अच्छा हुआ अभी मैं जंगल में जाऊँगा, भक्तों का संग करूँगा, भगवान का गुणगान सुनूंगा। और प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में कि जो विदुर जी हैं वो इंटरनल पोटेंसी के अंदर में काम कर रहे हैं, वो योग माया में है। और जो दुर्योधन है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो महामाया में है, क्योंकि जो दुर्योधन है वो इस तरीके से सोच रहा है। वैसे हम देखते हैं नारद मुनि का जब उनके 5 साल की उम्र में माँ चली जाती हैं तो नारद मुनि क्या सोचते हैं कि जरूर भगवान चाहते हैं कि मैं अभी सिर्फ भगवान को आसक्त हो जाऊं, क्योंकि मेरी एक ही आसक्ति थी, वो थी मेरी माँ, उसको भी भगवान ले लिए। तो अगर कोई परिस्थिति में हम इस प्रकार से भगवान के पास जा पा रहे हैं तो वो साइन है कि हम भगवान की कृपा लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम भगवान के इंटरनल पोटेंसी में जाने का कोशिश कर रहे हैं। अब वही सिचुएशन को अगर हम खुशी से स्वीकार करेंगे, भगवान के प्रति कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करेंगे, तो फिर उस सिचुएशन में भगवान का जो कृपा है वो तुरंत हमको मिल भी जाएगा, कि भगवान जो है बहुत खुश हो जाते हैं। वो वर्ष भी आता है एक भागवतम में जो हम सुनते हैं, ततेनु कंपा सुविक्षमानो। भगवान बताते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कठिनाई में भी मेरा कोई भक्त क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो हाथ माला में डाल के और खुश हो के माला जप करता है कि भगवान आपने मेरे को क्या परिस्थिति में डाला है, अभी मैं आपका शरणागत और ज़्यादा हो जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं अभी आप पात्र बन गए हो मेरी कृपा के, अभी आपको मैं कृपा दे दूंगा। इस प्रकार से तो हर परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में देखना, हर परिस्थिति को भगवान के आयोजन के रूप में देखना, हर परिस्थिति को भगवान के प्रति शरणागत और होने के रूप में देखना, ये भक्ति है। और उससे जो भगवान की कृपा है वो हो जाती है। तो हम देखते हैं जब कोई भक्त इस प्रकार का पॉजिटिव
मन रखता है। तो जो भौतिक दुनिया है, अगर हम 3 गुणों के प्रभाव में रहेंगे और 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार देखेंगे, तो कुछ भी चीज़ करेंगे, सोचेंगे, उसमें आपको कुछ ना कुछ बाधा ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि मटेरियल कॉन्शियसनेस में ऑलवेज देयर विल बी ब्लॉक्स एंड बैरियर्स। जब भी भौतिक चेतना है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉक होंगे, बैरियर होंगे, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, वो क्या है, प्लेन वाला कॉन्शियसनेस है, तो आपके लिए कोई बैरियर नहीं है, आपके लिए कोई वो नहीं है। जिस भी आप चेतना में हैं, अगर हम आध्यात्मिक चेतना में हैं, तो भगवान जो हैं वो हमको रास्ता दिखाते हैं, भगवान जो हैं वो हमको शक्ति देते हैं, भगवान जो हैं वो हमको बताते हैं, सिखलाते हैं किस प्रकार से उस परिस्थिति में भी हम शरणागत हो सकते हैं। तो ये भक्ति का शक्ति है कि भक्ति के शक्ति में कुछ भी बाधा नहीं है और कुछ भी चीज़ हमको लिमिट नहीं कर सकती है, अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं। और जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं इस एप्रिसिएशन के साथ में, तो भगवान हमको कृपा देते हैं। अब कोई बोल सकता है कि लेकिन अरे गुरु महाराज या आध्यात्मिक जो भक्त लोग हैं वो तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, कई बार आपको डायरेक्ट बोल देते हैं कि अरे आपका स्वभाव ऐसा है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अरे आप इस प्रकार से सेवा करते हो, ऐसे सेवा नहीं करना, आपको तो ऐसे सेवा करना है। और किसी प्रकार से कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं, किसी प्रकार से बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, अभी ये डिपार्टमेंट छोड़ो, अभी दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ। कई बार और भी ज़्यादा बोल देते हैं कि तुम सेवा के लायक ही नहीं हो, या सेवा आपके लायक नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है, ये इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा वो इसको करना। लेकिन अगर उस परिस्थिति में भी अगर भक्त भगवान का इंटरनल पोटेंसी में रहना चाहता है और सोचता है कि भगवान आप चाहते क्या हैं, मुझे इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको खुश कैसे करूं इस परिस्थिति में, तो भगवान आपको रास्ता दिखा देंगे ऐसा। लेकिन अगर हमारा स्वभाव ऐसा रहेगा कि हाँ ये सही नहीं हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो फिर हमारा जो चेतना है वो ब्लॉक हो जाएगा। हम अपने लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और हम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे और हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचें कि भगवान आप इस परिस्थिति में मुझसे क्या चाहते हैं और भक्तों का हम गाइडेंस लें, भक्तों से सलाह करें, तो आप देखोगे उस परिस्थिति में भी आपको रास्ता दिख जाएगा और भगवान की कृपा भी आपको दिखेगी और भगवान आपको बहुत अच्छी तरीके से लेके भी जाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि भक्ति जो मार्ग है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर हम उस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे करके जो प्रेम है हृदय में वो उजागर हो जाता है, और वो प्रेम इस तरीके से उजागर हो जाता है और इतना ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंचता है कि आपके हृदय में फिर और कोई विचार ही नहीं होगा भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को सेटिस्फाई करना। और जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु और बोनाफाइड गुरु, उसके पास में कम लोग क्यों जाते हैं या नहीं जाना चाहते हैं, वो यही कारण है क्योंकि जो आध्यात्मिक गुरु है, बोनाफाइड गुरु है, वो इंद्र तृप्ति के डिजायर को छीनता है, और जो कृष्ण को खुश करने का डिजायर है, कृष्ण को प्रसन्न करने का डिजायर है, उसको डालता है। तो कई बार हो सकता है किसी परिस्थिति में कुछ हो रहा हो हमारे जीवन में, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है, भावना है, प्लानिंग है, वो डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन अगर उस परिस्थिति में हम ध्यान देखेंगे तो कृष्ण अपना सेटिस्फेक्शन का जो डिजायर है वो डालने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु आपने अपना प्लानिंग तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरा भी कंपोनेंट डाल दो, मेरी भी प्रसन्नता के लिए कुछ करो, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए भी कुछ करो। ये तो इसलिए वो थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि हमारा जार जो है वो हमारे खुद की इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से भरा हुआ है, और उसमें जब गुरु ड्रिल मशीन डाल के अपना डिजायर डालने की कोशिश करते तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि इतना ठोस हो चुका है, इतने सारे डिजायर हम लोगों ने उसमें दबा दबा के भर दिए। लेकिन ऐसा करते रहेंगे, गुरुजनों का इच्छा का पालन करते रहेंगे, तो हमें इच्छा के स्तर पर कम से कम शरणागत होना चाहिए और उसके अनुसार जितना कार्यरत होते हैं वो हमको करना चाहिए। जैसे अभी बुक मैराथन आया हुआ है, तो कई बार कुछ भक्तों में ऐसा मन रहता है कि प्रभु जी कहाँ करें, सबने तो ले लिया है, सबके पास तो है, मेरे पास भी समय नहीं है। तो आप देखोगे भगवान आपको इस प्रकार से समझा भी देंगे, इस प्रकार से आप रीजनिंग भी कर पाओगे कि आप पे समय नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार से भौतिक दुनिया काम करती है। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं हाउ यू वांट।
लेकिन अगर आप ये सोचेंगे भगवान के पास जाके कि भगवान मेरे पास समय तो नहीं है, ये भी सेवा है वो भी सेवा है, लेकिन मैं प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, दिसंबर महीना है, सब लोग कर रहे हैं और हम लोगों को भी करना चाहिए, भगवान आप कैसे भी करके मुझे थोड़ा कृपा दीजिए, मैं कैसे करूँ। अगर आप ये भाव रखेंगे तो आप देखोगे कि एक दो दिन में भगवान आपको कुछ आइडिया दे देंगे कि प्रभु ऐसे आप बुक वितरण कर सकते हो। ये तो अध्यात्म शक्ति को पाने का इच्छा के स्तर पर जब हम शरणागत होते हैं कि मुझे शरणागत होना है, लेकिन हम क्या प्रभावित हो जाते हैं परिस्थितियों से कि ये परिस्थिति आ गई इसलिए मैं शरणागत नहीं हो सकता, ये परिस्थिति आ गई इसलिए मैं शरणागत नहीं हो सकता। लेकिन अध्यात्म जीवन परिस्थितियों से परे है, अध्यात्म जो लाइफ है वो परिस्थितियों से परे है ऐसे। तो जब हम परिस्थितियों कैसी भी हों फिर भी अगर शरणागत का भाव है तो भगवान उस परिस्थिति में भी कैसे शरणागत होना है, उस परिस्थिति में भी कैसे सेवा करना है वो दिखा देते हैं। और जब ऐसा होता रहता है तो जो हृदय है वो हमारा बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है। और हम देखते हैं व्रजवासियों का ज़िंदगी, वो सिर्फ कृष्ण के लिए जीना जानते हैं, कृष्ण के लिए ही जीते हैं, सब कुछ कृष्ण के लिए ही करते हैं। एक लीला आता है जिसमें जब गोपास होते थे तो इतना ज़्यादा उनका कृष्ण में एब्जॉर्प्शन था, कृष्ण में लीनता था कि कभी रात में ही 1 बजे कोई खड़ा हो जाता था और बोलते थे माँ जल्दी से मुझको तैयार करो, आपने मुझे उठाया नहीं, लेट हो गया, अभी कृष्ण मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर उनकी माँ बोलती थी अरे बेटा 1 बजा है, रात है, सो जा, अभी अभी नहीं हुआ है समय, अभी कृष्ण भी सो रहा है। तो फिर सो जाते थे, फिर 2 बजे उठते थे, माँ आपने फिर लेट कर दिया, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, आपने उठाया नहीं, मुझे जल्दी से तैयार करो, मुझे जाना है कृष्ण के पास। फिर मैं बोलती बेटा 2 बजा है, सो जा, अभी तैयार नहीं होना है, अभी कृष्ण भी सो रहे हैं। तो फिर सो जाते थे, फिर उठते थे, इस तरीके से उनका रात जाता था। और फिर जब उठ भी जाते थे उसके बाद उनकी माँ तैयार कराने लग जाती थी, बोलते माँ जल्दी करो, सब लोग आ चुके होंगे वहाँ पर, कृष्ण भी आ चुके होंगे, मैं लेट हो गया हूँ, वो लोग चले जाएंगे, मुझको छोड़ देंगे। तो फिर माँ बोलती थी बेटा तू ऐसे जाएगा भिखारी लगेगा, सब लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, गहने पहन के जा रहे हैं, और तू ऐसे जाएगा भिखारी लगेगा, तू चाहता है भिखारी लगेगा, नहीं माँ कपड़े पहनाओ लेकिन जल्दी पहनाओ। तो फिर माँ उनको जल्दी से कपड़े पहनाती थी और फिर वो जाते थे और सारे जितने भी गोपास हैं यशोदा माई के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते थे और वहाँ से चिल्लाते थे मैया कृष्ण को भेजो, कृष्ण को भेजो। और यशोदा माई जो हैं वो कृष्ण को डेकोरेट कर रही हैं, कृष्ण का श्रृंगार कर रही हैं। और फिर कृष्ण बोलते थे मैया बस बहुत हो गया, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मुझको जाने दो। और फिर यशोदा माई उनको कृष्ण को पकड़ के लाती थी और फिर बोलती है नहीं रुको रुको, मुझे थोड़ा और डेकोरेशन करना है। और फिर कृष्ण बोलते थे मैया बस बहुत हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं। वो भी चिल्ला रहे कृष्ण बहुत हुआ, आ जाओ, तुम लड़की हो या लड़के हो, आओ। तो ताने भी मारते थे उनके गोपास। तो फिर कृष्ण बोलते मैया सुनो क्या बोल रहे हैं वो, मेरे को जाना है। तो फिर मैया बोलती थी लेकिन तुम कैसे जाओगे, मुझे बहुत डर लगता है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, तुम जिस पद पे जाते हो वहाँ कांटे होंगे, वहाँ पर इस प्रकार का जमीन होगा, ऐसा वो होगा। तो कृष्ण बोलते हैं मैया आप चिंता मत करो, बहुत सारे जानवर आते हैं अपनी पूंछ हिला हिला के जमीन साफ कर देते हैं मेरे सामने वाली, और जो फल हैं जो पेड़ हैं वो ऐसे झुक जाते हैं, मेरे को छाया देते हैं, जो ब्रीज है वो फ्रेग्रेंस लेके आती है, सुगंध वाला रास्ता हो जाता है, तो आपका आने का ज़रूरत नहीं है, आप बस कैसे भी करके मेरे को जल्दी से जाने दो। तो फिर कृष्ण ऐसा करके जब यशोदा माई है वो कृष्ण को छोड़ती थी और फिर जो कृष्ण है वो सारे गोपाओं के साथ में चले जाते थे। और जितनी भी गोपियाँ हैं वो घर में आ गई हैं वापस, लेकिन उनका चिंतन क्या रहता था, अभी कृष्ण क्या कर रहे होंगे, अभी कृष्ण गायें छोड़ दी होंगी, अभी कृष्ण शायद प्रसाद खा रहे होंगे, अभी अभी समय आ गया कृष्ण का आने का। फिर सारी गोपियाँ इकट्ठी हो जाती थी और इंतजार करती थी कि कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। फिर वो देखते थे जो ब्रज धूली है आसमान में, जैसे ही उसको देखते थे तो उनका हृदय खुल जाता था कि अभी आ गए, और फिर देखते थे वो गायें और कृष्ण बलराम आ रहे हैं। तो जब गोप कुमार गए थे वहाँ पर वृंदावन में तो देखते थे रोज यही होता था। और इसी में वो इतना ज़्यादा आनंद में रहते थे, इतना ज़्यादा आनंद का अनुभूति करते थे, और कृष्ण जो है उनसे आदान प्रदान करते थे इस प्रकार से। तो हम देखते हैं जब गोपाल और गोपियों का एक ही इच्छा था कि कैसे भगवान खुश हैं, कैसे भगवान की प्रसन्नता करना है। वो अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, अपनी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहे थे, अपने मन के बारे में नहीं सोच रहे थे। तो एक वो स्तर है, एक हमारा स्तर होता है कि कोई अध्यात्म चीज़ है उसके अंदर भी हम अपने मन के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने कंफर्ट के बारे में, अपनी
चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे जब गुरु को शरणागत होते हैं तो गुरु क्या यहाँ से खींचता है, थोड़ा इधर आओ और फिर गुरु थोड़ा इस साइड में डालता है कि थोड़ा कृष्ण के लिए करो, ऐसा। तो प्रभुपाद जी बहुत स्पेशल आचार्य हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता है कि कलयुगा में हम लोगों का मनोभाव कैसा है। तो प्रभुपाद जी ने पूरा साल इस प्रकार की एक्टिविटी से भर दिया है कि ना चाहते हुए भी हमको करना पड़ता है। अभी बुक मैराथन आ जाता है, सबके सामने कमिटमेंट लेना पड़ता है, सबके सामने कुछ बोलना पड़ता है, हम इतना करेंगे और फिर सारे भक्त पूछते भी हैं बुक मैराथन में, प्रभु आप कितना कर रहे हो, आप कितना कर रहे हो, आपने कितना कर दिया, आपने कितना कर दिया। फिर चंदनपू का मैसेज भी आएगा अभी कुछ दिनों के बाद, योर टारगेट इतना, अचीव्ड इतना, रिमेनिंग इतना, डेज रिमेनिंग इतना, प्रभु गो फास्ट ऐसा करके वो मैसेज भी डालने वाले हैं, सबको आएगा डेली तो इस तरीके से जब प्रभुपाद जी जैसे आचार्य इसका प्लानिंग है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अवर मूवमेंट इज अ पुशिंग मूवमेंट। तो पुशिंग मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों की इच्छा तो है नहीं उतना ज़्यादा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, हमारी इच्छा तो सब यहाँ पर है। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, पुश करते हैं थोड़ा सा। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते उतना पुश करो कि वो संभल जाए ऐसे पुश मत करो कि ज़्यादा गिर जाए। तो पुशिंग मूवमेंट है, तो इसको भी हमें कृपा के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव को अगर ऐसे पुश नहीं मिलेगा तो हम लोग भगवान की सेवा कभी कर नहीं पाएंगे इस प्रकार से। लेकिन अगर ये पुश को हम एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड के साथ लेके और अगर पॉजिटिव इच्छा रख के आचार्य के लिए सेवा करते हैं तो फिर हमको बहुत ज़्यादा कृपा भी मिलेगा। जब हम बाहर जाते हैं, जब देखते हैं अरे इस व्यक्ति को मैंने ऐसा सोचा नहीं था, इसने इतनी किताबें ले ली, तो कितना विश्वास बढ़ता है, कितना भगवान की कृपा में आदान प्रदान महसूस होता है। क्योंकि भगवान जब देखते हैं कि अरे इसकी इच्छा नहीं थी, इस पर समय नहीं था, फिर भी कैसे भी करके ये बाहर निकल गया और किताब वितरण कर रहा है, तो भगवान फिर आपको वो रियलाइजेशन देंगे। तब आपको समझ में आएगा या हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो भगवान हैं वो कृपा दे रहे हैं। तो इसलिए ये श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है कि जब हम शरणागत हो जाएंगे उतना ज़्यादा भगवान के बारे में और भगवान की चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो इसके साथ हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।